एक तरफ जो है हमारे साथी और सब पे वो भारी पड़ रहे थे। सर्वप्रथम इस मिनहोत्रा चीनी मिल में करम सिंह सैनी जी को पिताजी या हमारे साथियों के द्वारा चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद हर जाति बिरादरी से, उसके बाद गुजर रोड भी रहे, जाट भी बनाया, गुजर भी बनाया, राजपूत भी बनाया। जब हमारा पूरा बोर्ड में पूर्ण बहुमत था उस स्थिति में, अब की बात ये सरकार कहने को तो अति पिछड़े वर्ग के लिए विदेशी है, जो छोटे मझोले और बड़े किसान हैं सभी के उसमें अति पिछड़े वर्ग से इस सीट से हमारे बबलू प्रजापत हैं ये थे, और ये जो भारी से पंडित जी काशीपुर वाले, केवल इनका वहां पर पर्चा कैंसिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी का और कोई नहीं कैंसिल किया गया। सलारपुरे वाले उनका भी कैंसिल बता दिया होगा, हाँ इन्होंने भी सभी कैंसिल हुए। तो अब की बार हमारे सभी साथियों ने अपनी राय दी थी और भाई रुद्रसेन उस पर सहमत भी थे। कॉलर पर लगा दो, ये अति पिछड़ा वर्ग है ना, वो लगा देंगे कॉलर। उसकी भागीदारी भी चीन में इसमें चीनी मिल में चेयरमैनी के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे साथियों के द्वारा ये प्रपोज किया गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए। उसके बाद नंबर था जो हमारे पंडित जी हैं काशीपुर वाले उनके, तो चेयरमैन में पहली दफे डायरेक्टर के लिए अति पिछड़े वर्ग से चुन के जाके और वहां पे उसके लिए फाइट करने का था। एक वो था, वो तो परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाए कि भाई उस वक्त क्या परिस्थितियां हो। तो लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की गई और जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, यहाँ तक कि जो सामान्य वर्ग में वहां पे उस सीट पे सबका कहाँ का है। इससे बढ़िया तो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो नॉमिनेट करके, चेयरमैन नॉमिनेट करके भेज देते। गांव के अंदर जो खर्चा हुआ, किसान अपनी हिस्सेदारी को लेके सक्रिय हुआ, चुनाव हुए, उनका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तो इसी संबंध में जो है ये प्रेस वार्ता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, आप लोग अपना जो सवाल जवाब है वो रखना। मैं बता दिया आपके सामने कितना शेयर किसानों का है, कितना अन्य समिति का है, कितना हुआ है और कौन डायरेक्टर क्या हुआ है। अब की बार 11 डायरेक्टर, एक नॉमिनेट होके आ सका था, लेकिन अब 10 रह गए। अब ये क्लियर ही है, जब साफ ही कर रही हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के चौधरी रुद्रसेन जी को कि वो आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और जो क्योंकि वही लीड कर रहे थे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारे सभी सम्मानित साथियों, अभी इंद्रसेन ने बताया तो स्पष्ट है कि ये खुदी यह लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला दबाया गया है, जो सरकार जो है अपने आप को ये कहती है कि मोदी जी का, योगी जी का डंका जो है पूरे विश्व में बजा। तो जिस तरीके के कार्य ये लोग कर रहे, इस तरीके से तो सारे विश्व में तो डंका बजे कर जाएगा। अगर विश्व से अलग भी कुछ होगा तो वहां भी डंका बजने का काम होगा। मेरी सरकार से एक ही सवाल है, पहली बात तो अगर आपको ऐसा करना था तो जनता का पैसा फिजूल खर्च क्यों करवाया। अब एक डेलीगेट जो है गाँव में जो इतना पैसा खर्च करके डेलीगेट चुन का आया,
और उनको मौका मिला डायरेक्टर का चुनाव करवाने का। तो ये खर्ची जो भर्ती हुई तो सरकार की देन है ना। तो सरकार ने सब क्या पदे नॉमिनेट करके भेज देते। जब आपको इस तरह का करना था तो नॉमिनेट कर देना चाहिए था। ये खुल्ला खुल्ला जो है लोकतंत्र की हत्या। छोटे छोटे ऐसे कामों में भी सरकार उतारू होगी। पीछे का पहले होगा विजुअल भी। हमने यहाँ की राजनीति की, हमारे परिवार ने, दूसरी तरफ जय काली जी के परिवार ने भी राजनीति की है। सरकार उनकी भी आई गई, सरकार हमारी भी आई गई। कभी इस तरह की कोई परीक्षा कैंसिल करवाने की घटना मेरे याद तो है नहीं कभी हुई हो। ये थोड़ा बहुत जो है था वो बसपा की सरकार में हुआ था, लेकिन वो भी इतना नहीं होता जितना इन्होंने कर दिया। इन्होंने डेलीगेशन तक के पर्चे भी कैंसिल कर दिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार मान्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही 5 साल से। कोई एक आदमी बता दो कि जिला सहारनपुर में समाजवादी शासन में किसी का पर्चा कैंसिल हुआ हो? किसी का कोई पर्चा कैंसिल नहीं हुआ। सब जीत करके आए, सबने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन आज जो है, आज खुल्ला खुल्ला जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इस सरकार पे कानून व्यवस्था इस पर संभल नहीं रही। किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, नौजवानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, छोटे व्यापारियों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। सारों का हक छीन लिया। लेकिन अब छोटे छोटे कामों को उतारू हो गई। तो मैं पत्रकार बंधुओं से मेरा सवाल है, आप लोग जो है लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन अफसोस भी है कुछ पत्रकार बंधु जब खुल को बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते सरकार के खिलाफ। जबकि ऐसे कार्यों में जो है सरकार के खिलाफ जो है आप लोगों को उठना चाहिए और जनता की आवाज को जो है जबरदस्त तरीके से जो है सरकार के कानों पर भेजना चाहिए। आज बताओ कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। अभी मुझे पत्रकार बंधु जो है कल मिले तो वे इसी चीज को पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप बताओ कि इस सरकार में जो है बहुत से आदमी कह देते हैं मेरी चैन की नींद सो रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ कौन चैन की नींद सो रहा? पहले कौन सी डकैतियां पड़ रही थी, आज तो दिन दिहाड़े डकैती पड़ रही। मैंने उनसे पूछा भाई आप तो पत्रकार हैं, आप बताओ कि सहारनपुर के अंदर 4-5 डकैती तो मेरे हिसाब से जो 4-5 करोड़ की पड़ रही है वो भी दिन में तो जवाब ही ना था। फिर मगर सवाल क्यों कर रहे? तो आपने जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो सवाल करो। फिर बोले शायद से मैं हाँ ये तो आपकी बात सही है जी। तो योगी जी जो है डंका पीटते हैं कि आज कानून व्यवस्था का राज है, बदमाश जो है वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए। हमारा तो कहीं दम नहीं रहा कि बदमाश जो है प्रदेश छोड़ के भाग गए। अगर बदमाश प्रदेश छोड़ के भाग जाते तो प्रदेश में इतने अपराध होते क्यों? अगर यहाँ के बदमाश छोड़ के भाग गए तो आपने बाहर से बुला दिया, इसका मतलब बाहर से आ गए यहाँ बदमाश। आज पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ध्वस्त है और सरकार जो है समाधान बिल्कुल खाए। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा, जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के समर्थक हैं, उनका पीड़न हो रहा। अभी एक नई घटना हुई, यहाँ से हमारा बड़ा कुंडा है गांव, उसमें उन बेचारों की जमीन है। प्रशासन इस चीज को मान रहा क्या भाई इनकी है, लेकिन और उनको कब्जा भी दिला दिया बेचारों को। प्रशासन के द्वारा ही उनको कब्जा दिलाया काम आप करते। लेकिन क्योंकि वो एक वर्ग विशेष के व्यक्ति है और इस सरकार में जो है वर्ग विशेष का जो है उत्पीड़न ज्यादा हो रहा,
उनको जबरदस्ती वहां से उठा दिया गया। कमाल इस बात के है कि उनको थाने में पकड़ कर दे गया, जबरदस्ती लिखवा दिया, उनका भट्टे बजा करके जो है जबरदस्ती उनको एक फैसला लिखवा दिया। और फैसला भी पुलिस के लोगों ना लिख करके, जो वहां से जो मुद्दाई है वो फैसला लिख कर जो दे रहा उसको साइन करवा दी। तो इससे बड़ा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है भाई। जो उनकी जमीन है, अगर मेरे पास जो है मेरी 10 बीघे जमीन है तो मुझे 10 बीघे तो बोने का अधिकार है, तो मैं जबरदस्ती कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन जबरदस्ती उस दूसरे पक्ष पर जो है उनकी जमीन हुआ दी। ऐसे ऐसे कार्य जो है आज इस सरकार के अंतर्गत हो रहे हैं। लेकिन सरकार जो है आज गूंगी बहरी होकर बैठ गई। सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक की मीडिया में, प्रिंट मीडिया में योगी जी का बयान आता है कि आज सब शांति से हैं, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। आप भी पत्रकार बंधु हैं, आज बताओ क्या प्रदेश के अंदर जो है शांति व्यवस्था कायम है? अभी बहराइच में झगड़ा होया, क्यों होया? उसका कारण भी सरकार ही है। अगर सरकार चाहती तो वहां झगड़ा हो नहीं सकता था। जब आपको बता भाई ये जल्दी से रोड से जाएगा तो आपने जल्द पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की? ये सरकार की सफलता है। आज नौजवान जो है सड़कों पर है, नौजवानों को जो नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरियां सारी खत्म करते जा रहे, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में लगे भेजने। तो आज जो है नौजवान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। और मैं जहां तक समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने मन बना दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। 2027 में जो है इन्हें सबक सिखाने का, और 2000 जितना ही ये जनता का उत्पीड़न करेंगे उतने ही भारी बहुमत से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप इसी सरकार में मेरा तो निकासी प्रोग्राम 1,20,000 का लिया था, 6 महीने रहा था, पिछले साल करा इसी सरकार को। ये जोगिंदर शर्मा जी हैं काशीपुर से, जो ये डायरेक्टरी का चुनाव लड़ रहे थे। तो आप सवाल जो आप करना वो सरकार के खिलाफ माहौल भी है, कानून व्यवस्था भी ठप है। जिस तरह अभी आपने बताया, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश में, लेकिन अभी तक जैसे पिछले समय में देखने में मिला, विपक्ष में जब ये पार्टी रही, इन्होंने सड़क पे आकर संघर्ष करने की अभी तक कोई पहल नहीं की। क्या इसके बारे में कुछ? ऐसा है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खुद सड़क पर आकर के जैन का विरोध करते हैं। मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सड़क पर आया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सड़क पर आकर के जो है जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं। तो लोग कर रहे आज 3 दिन पहले भी इन्होंने जो सड़क पर आकर जो संघर्ष किया। आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सड़क के आदमी है, आम जनता के आदमी है, तो मैं तो उसका ज्यादा संघर्ष कोई और करता ही नहीं। मतलब ये है कि आज के समय में केवल सफाई बिल्कुल समाजवादी पार्टी जो है वो संघर्ष कर रही है। अगला और कोई? इस चुनावी धांधली के मामले में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है जो इससे विरोध किया जाएगा इसका? और इसका विरोध जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए किया जा सकता है, और वो समाजवादी पार्टी के लोग जो करने का काम कर रहे। आज जो हम लोग इकट्ठा हुए इसके विरोध के लिए जो इकट्ठा हुए, जनता के बीच माहौल बना हुआ है। नहीं, एक बात है, जैसा आप ही लोग हैं, पहले जो भाई ने कहा था और भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया वाले प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं आवाज क्यों नहीं उठा रही? आप ही बता दो
क्या आपके अंदर इस सरकार का भय है या नहीं है? पत्रकारों के अंदर जो मेन है ऊपर, आपकी खबर जो यहाँ से जहाँ विपक्ष वालों की कितनी वहाँ पे जो है हेड ऑफिस पे काट छाट होती है, आप ही बता दो। चलो आप पूछिए। मुद्दे लगातार जनता से निकल रहे हैं। हरियाणा का एक उदाहरण है कि माहौल बना हुआ था, सरकार ऐसा लग रहा था कि आ रही है और फिर भी वहां से दूसरी सरकार आई। इससे कैसे निपटेंगे? ऐसा है, इससे जो है कि जनता ही सड़कों पर आगे से निपटना काम करेगी। ये अभी मानेंगे जब जनता जो है सड़कों पर आ जाएगी। आप हरियाणा का उदाहरण बता रहे, आप हरियाणा का सवाल कर रहे, तो हम भी आपसे चौकीद है। मतलब कोई जितने भी हमारे भी जानने वाले उधर है, उनसे बात करें तो कोई नहीं कहता कि सरकार जब भाजपा की आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने एग्जैक्ट पोल आए, कोई नहीं कहता भाजपा की सरकार है। उसके बाद भी आ गई, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खेद है। बीजेपी आरोप लगाती है कि अगर कहीं पर इनकी सरकार बनती है समाजवादी अगर गठबंधन की, तो ईवीएम खराब नहीं होती, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो ईवीएम खराब का बहाना बनाती है। तो इनकी सोची समझी रणनीति है ना, इन्हें अपने तरीके से करना, भाई यहाँ खराब करनी, यहाँ नहीं करनी, तो इनकी सोची समझी रणनीति है। वो एक चीज और भी तो है, जो 60% या 65% बैटरी चार्ज है उसमें से तो कांग्रेस की है, और जो 98% 95% बैटरी चार्ज ईवीएम की वो भाजपा की निकल ली। ये देख लो, सबूत दिए गए वहाँ चुनाव आयोग के यहाँ। अब आप बता दो। हाँ, लेकिन उनका आरोप ये पहले जो है हैक का बहाना था, लेकिन अब बैटरी का बहाना है। आरोप ही तो है। अभी तो बताया इन्होंने कि भाई आखिर जनमानस में क्या माहौल था। तो मेरे ख्याल से हमें वापस इस पे चीनी मिल के उस पे, और जो पीछे हुए प्रमुखी के चुनाव भी देखिए आपने, जिला पंचायत के भी चुनाव देखिए, इवन डायरेक्टर का तो छोड़ दो, डेलीगेट के पर्चे निरस्त किए गए जो जमीनी स्तर पे है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया किस नजरिए से लेके जाएगा? क्या वो चटपटी खबरें छापेगा, या जो छोटे मझोले किसान जमीन से जुड़े हुए इनको उछालने का काम करेगा या नहीं करेगा? ये हम कल को देखेंगे। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का क्या होगा? अगला कोई और सवाल पूछना चाहे? बहराइच की घटना को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी किस तरह से स्टैंड लेती है इस पे? अभी किसी के घर में घुसना और उसके बाद फिर उसे ही ब्लेम करना, ये इसे कैसे कहें? ऐसा बहराइच की घटना जो है वो सरासर सरकार की विफलता है। मैंने पहले भी कहा था कि जब सरकार को इस चीज का पता है कि भाई ये यहाँ तो सरकार को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को जो है चाक चौबंद करना चाहिए, जो सरासर सरकार की विफलता है। इस तरह की घटनाएं होनी ही चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की घटनाओं में कोई दोषी है, कोई भी हो, उसके खिलाफ जो सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है वहां भी जो है भेदभाव बरतती है। अभी आपने देखा कि कुछ एनकाउंटर हो जा, कुछ बदमाश पकड़े जा, एक तरफ सरकार कहती है कि बदमाश की कोई जाति नहीं होती, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है उसकी जाति को खोलने का काम करते हैं, पूरी जाति को बदनाम करने का काम करते हैं। क्या एक अगर किसी जाति में एक बदमाश पैदा होगा तो पूरी जाति बदमाश होगी? तो ये सरकार का एक अपना वोट पाने का तरीका है बस। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं, जो गठबंधन में हरियाणा की बात कर रहे थे, वहां पे सांप्रदायिक चुनाव नहीं बनाया गया, तो वहां पे जातिगत आधार पर ले गए। और वही यूपी में तलाश करे, यूपी में काट मिल नहीं रही, यूपी में काट नहीं मिल रही। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? मेरा कहने का एक और की बात है, समाजवादी पार्टी के और भी सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे आके। गठबंधन के जो आपके और अलायंस दल हैं, उनका एक भी नेता
पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आज तक सड़क पे नहीं। तो ये उन्हें सोचना चाहिए। ये भाई उन्होंने हम अपने बारे में फिर तो सोच गठबंधन- सकते हैं, हम अपने बारे में तो कुछ कर सकते हैं। गठबंधन तो है, गठबंधन रहेगा, गठबंधन क्या तो वो है। धर्म निभा रहे गठबंधन का आपके साथ गठबंधन- लड़ाई में? गठबंधन और तो जितना बड़ा त्याग हमारे राष्ट्रीय दल जी ने कर दिया, कोई कर भी नहीं सकता। उन्होंने हरियाणा में एक भी कैंडिडेट जीता, जबकि वहां जी जब कांग्रेस का फर्ज बना था तो गठबंधन के साथियों को जी अपने साथ लेके चलती। अब वहां से अगर एक दो सीटें कांग्रेस या समाजवादी को दे देती, आप आदमी पार्टी को दे देती, तो गठबंधन का भी एक संदेश है। जी, वही चीज की कमी यहाँ खड़ी है। 85% ही तो कम रहे। भाई नहीं 65% कम रहा। हमारी अंतर जो है उनका आज का पॉइंट 0.65 का ही रहा, बहुत कम रहा है। तो लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होने का। यूपी में तो जो है प्रचंड बहुमत की सरकार जो है समाजवादी पार्टी की गठबंधन की आने वाली है। अमरीश जी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी धांधली के आरोप लगे थे, उसमें भी आपने विरोध किया था। इसे वाले धांधली के मामले में पार्टी का क्या स्टैंड आने वाला है? पार्टी किस स्तर से विरोध करेगी? पार्टी विरोध कर रही। अभी इन चीजों को पिछली बार क्या हुआ था? इन सब कानूनी चीजों को लड़ाई लेकर लड़ने की पार्टी बात- सड़क पर है। कानून लड़ाई तो इस बार भी क्या कानून का सहारा लेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो उसमें भी है कानून का सहारा, जहाँ देने की जरूरत पड़ेगी वहां लेंगे जी। और जहाँ जरूरत नहीं है, अगर वहाँ कानून कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ नहीं दिया जाता, तो वहाँ जनता के दल जनता के द्वारा दिया जाएगा, जनता के दल में जाएंगे, जनता लेगी उसका निर्णय, और जनता ने तो मन मना ही दिया। ठीक है। अलग बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। ठीक है। शिक्षा के लिए मेरे ख्याल से वचनबद्ध होके उम्मीद है ये खबर हाईलाइट होगी। नहीं, यहाँ से तो पूरी जाएगी।